Welcome back, friends. We were learning kinds of pronouns. Yesterday, we have learned already kinds of pronoun, point number 7. But now, the point number 8, distributive pronoun. Distributive pronoun means वितरणवाचक सर्वनाम. वितरणवाचक सर्वनाम यानी उसको उर्दू स्पीकर्स के लिए भी कह सकते हैं इस्म ज़मीर. इस्म ज़मीर यानी तकसीम, ज़मीर तकसीम भी कहा जाता है इसको. There are some distributive pronouns: all, every, some, each, someone, few, nobody, somebody, something, nothing, somebody. All these are called as a distributive pronouns. हम ये वर्ड्स कभी कभी वाक्यों में, कभी कभी सेंटेंस में कैसे हाउ टू यूज़ ये हमको मालूम नहीं रहता, कैसे किया जाए और इसको क्या कहा जाता है ये भी बहुत लोगों को नहीं पता है. तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, वितरणवाचक सर्वनाम. लेकिन उसका यूज़ भी मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे बताया, आप देख सकते हैं एग्जांपल. ऑल यानी सब, सब की सब. हम जब ऐसा बोलना है हमको कि भाई सब की सब, तो ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड इन द स्कूल. सारे यानी सब की सब विद्यार्थी, स्टूडेंट्स स्कूल में हाजिर है. एवरी मैन वांट्स टू बिकम हैप्पी इन द वर्ल्ड. एवरी यानी हर एक आदमी दुनिया में खुश होना चाहता है. एवरी मैन वांट्स टू बिकम हैप्पी इन द वर्ल्ड. सम यानी कुछ. ही हैज़ सम नॉलेज, उसे कुछ ज्ञान है, उसे कुछ इल्म है. फ्यू यानी थोड़ा, हम बोल सकते जैसे ना के बराबर, लेकिन कुछ थोड़ा. फ्यू पीपल आर रिच इन इंडिया. थोड़े लोग भारत में मालदार हैं, यानी कि रिच है यानी कि पैसे वाले हैं. तो ये सबकी सब हम ले सकते हैं यहाँ पे. जैसे ईच का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं. यहाँ मैं सब नहीं लिख पाया हूँ, 4 एग्जाम्पल दिए, लेकिन ओरली बोल रहा हूँ आपको ज़बानी. ईच स्टूडेंट वांट टू टेक पार्ट इन द गेम. हर एक विद्यार्थी खेल में हिस्सा लेना चाहता है. समवन हेल्प्स टू द ओल्ड मैन. कोई एक बुजुर्ग आदमी की, बूढ़े आदमी की मदद करो. तो ये जो है नोबडी भी ले सकते हैं हम. नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. कोई भी नहीं ये प्रॉब्लम हल कर सकता. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं. तो आप ये इसकी मदद से बना सकते हैं. और अदर एग्जाम्पल्स जहाँ मैंने बोला हूँ ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंटेड इन द स्कूल, तो आप कह सकते हैं ऑल द पीपल्स आर प्रेजेंटेड इन द मैरिज सेरेमनी. आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं. एवरी मैन बोला मैंने, एवरी बॉय टेक्स पार्ट इन द गेम. ही हैज़ सम नॉलेज, ही हैज़ सम मनी, ही हैज़ सम बुक्स, ही हैज़ सम न्यू कार्स. यानी हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके यहाँ ले सकते हैं. फ्यू पे भी बोल सकते हैं, फ्यू पीपल आर रिच इन इंडिया. फ्यू पीपल आर नॉलेज, या फ्यू पीपल आर सफ़र फ्रॉम मेनी डिसीज. कुछ लोग जो है बहुत सारी बीमारियों से परेशान है. तो ऐसे एग्जाम्पल अदर भी ले सकते हैं हम. इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. इंडिफिनिट प्रोनाउन, लास्ट पॉइंट इन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन. इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन. अनिश्चितकालीन सर्वनाम, जिसको उर्दू स्पीकर कह सकते हैं इस्म ज़मीर. इस्म ज़मीर उर्दू में कह सकते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं अनिश्चितकालीन सर्वनाम. वन जो है, हम अक्सर वन को एक गिनती में ले लेते हैं कभी कभी कि वन यानी एक, बराबर है, उसके मानी एक ही होते हैं, उसकी मीनिंग एक ही होते हैं, उसका अर्थ एक ही होता है. लेकिन उसको हाउ टू यूज़ इन द सेंटेंस, यह मैं बताया हूँ एग्जाम्पल देकर. वन इज एन इंडिफिनिट प्रोनाउन. इट इज़ यूज ओनली फॉर सिंगुलर नाउन. एक वाचन के लिए, इसमें वाहिद के लिए जो है वन यूज किया जाता है. एग्जाम्पल देख सकते हैं. वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक भी ये प्रश्न को हल कर सकता है, यानी एक भी सवाल को हल कर सकता है. वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ. एक ने भी खुद की अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए. एक ने भी
अपनी खुद की तारीफ नहीं करना चाहिए। वन शुड नॉट प्रेज वन सेल्फ। वन कैन पे द बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक भी इलेक्ट्रिक बिजली का बिल भर सकता है। यानी हम जब ऐसी बात करते हैं जहाँ पर एक आना चाहिए हमारे मुंह में बोलते वक्त में, तो वहाँ पर हम वन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वन वहाँ पर कर सकते, वन यूज करके सेंटेंस बना सकते। वन कैन प्ले द क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड। अनदर एग्जाम्पल, वन कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इस तरह से वन को आप यूज करके सेंटेंस में बता सकते या उसको समझ सकते। ये इंडिफिनिट प्रोनाउन लास्ट पॉइंट था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में। हमने इससे पहले के वीडियो में जो है पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया हूँ आपको मैंने, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, फिर उनके काइंड्स लिए हमने, प्रकार लिए, उनके टाइप्स लिए। ये जरूरी है बेसिक इंग्लिश के लिए। अगर आप इस पर ध्यान देते हैं तो आपको ये स्पीकिंग यानी इंग्लिश बोलने में, समझने में बहुत मदद करता है, बहुत हेल्प करता है। अगर आप इसकी स्टडी करें तो आप इंग्लिश में अच्छे माहिर होंगे, और अगर आप इसको नहीं पढ़ते तो आपकी इंग्लिश अधूरी है, अधूरी इंग्लिश है आपकी। वोकैबुलरी भी बहुत जरूरी है इसके लिए, आपको वर्ड्स भी अच्छे याद होना चाहिए, और हाउ टू यूज ये जरूरी है। तो इंडिफिनिट प्रोनाउन लास्ट था, ये बड़ा टॉपिक था थोड़ा, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ये इसको आप अच्छे पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बता सकते हैं। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में।